यस प्लीज बैठ जाइए। अजय कुमार पटेल। जी सर। कंफर्ट है आप? जी सर। प्रश्न पूछा जाए आपसे? बिल्कुल सर। परिचय दे दीजिए आपका। सर मेरा नाम अजय कुमार पटेल है। मैं बहुगंज जिले का निवासी हूँ। मेरा स्नातक क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से 2019 में हुआ है। पश्चात मेरा स्नातक इग्नू विश्वविद्यालय से 2021 में हुआ है। 2022 में मैंने नेट जारी परीक्षा दी है। मेरी हॉबी लीड रोल नंबर बताइए आपका। 143782। 1999 आपका वर्ष ईयर है। उस समय पर देश के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, उस समय की कोई एक घटना बताइए। सर उसमें की पहली कारगिल वॉर। कारगिल वॉर को कितने साल हो गए? सर कारगिल वॉर 26 साल हो गए हैं। 26 साल चल रहा है? जी सर 26वां चल रहा है। आप रहने वाले हैं मलेगांव। जी सर। ये कहाँ पड़ता है? सर ये मऊगंज के पास पड़ता है। मऊगंज जिला बन गया है? जी सर। किससे कट करके बना है? सर ये रीवा से बना है। रीवा से। कौन है इस समय मऊगंज कलेक्टर? सर श्री अजय श्रीवास्तव जी। अजय श्रीवास्तव जी। कितनी तहसील है मऊगंज में? सर वर्तमान में 3 तहसील है। अच्छा, आपका विधानसभा क्षेत्र क्या लगता है? सर मऊगंज। कौन है? श्री प्रदीप पटेल जी। कौन सी से? सर बीजेपी से। बहुत बढ़िया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। मध्य प्रदेश में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं? सर पहली है श्री हरिश्चंद्र विश्वविद्यालय और दूसरी है अमरकंटक में इंदिरा गांधी अमरकंटक विश्वविद्यालय। भारत में कुल कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? सर वर्तमान में 55 है। 55 है? जी सर। 54 है या 55 है? 55 है। सॉरी 54 कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है देश की? हमारे सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? पहली है सर रीवा से है? जी सर। रघुवंश सिंह के बारे में बताइए। ठाकुर रघुवंश सिंह। सर ठाकुर सिंह 1857 सेनानी थे। ये सतना जिला के गहरी निवासी थे और इन्होंने 1857 में पहले लॉकडाउन में कैप्टन के पदस्थ थे। फिर इसके बाद इन्हें अंग्रेजों द्वारा वहाँ के जो जमींदार हैं बकरबली एवं मदनस को पकड़ने का आदेश दिया गया और इन्हें वो आदेश मानकर 300 के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हो गया। अच्छा, आपके पास में सतना पड़ता है? जी सर। वहाँ पर कोई माधवगढ़ का किला है, सुना है आपने? क्या उसका इतिहास, उसके लिए का? सर इसके बारे में जानकारी नहीं। आपके रीवा सतना रोड पर ही पड़ता है, माधवगढ़ पास में ही है। सर सुना था नाम पर जानकारी। कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? सर श्री मंगू पटेल जी। पहली महिला राज्यपाल कौन है? सर श्री सरला गेवाल जी हैं। सही सरला गेवाल जी। और उन्हें किसी नाम से जाना जाता है क्या? सॉरी भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सर भारत की पहली महिला राज्यपाल मैं गेस करना चाहूँगा। विजया लक्ष्मी जी हैं। कोई बात नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन, जी सर, तो नाम सुना है आपने? जी सर। इसका ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश का कौन है? सर जानकारी। अभी आपने देखा होगा कि हमारे किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया है। जी सर। कौन सा प्रदेश है? मणिपुर। कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? सर अभी वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है श्री वीरेंद्र सिंह ने। तो जो राष्ट्रपति शासन है ये अधिकतम कितने दिन के लिए लग सकता है? सर ये अधिकतम सर मैं गेस करना चाहूँगा अधिकतम ये 6 महीने के लिए, अधिकतम सर 3 साल तक लगता है। जी सर। ठीक सर। भारतीय संविधान की विशेषताएं बताओ। सर भारतीय संविधान के पहली विशेषता है कि यह सबकी संविधान है और ये कठोरता एवं लचीलापन दोनों का सम्मिश्रण है और सर इसकी जो तय संसदीय संस्थात्मक प्रणाली है और सर यह भारत में पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और क्या खासियत है? सर इसकी खासियत
अभी सभी से नहीं आता इतना कोई बात नहीं, चलो आगे। ये बताइए, जो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, जी सर। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? सर इंडिया के इंडिपेंडेंस राष्ट्रपति सर उसको नहीं, वेरी गुड। दूसरा, जब शासन बना हमारा, जी। शुरुआत हुई, जी सर। प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, आगे चलिए, हिस्ट्री में थोड़ा पूछेंगे आपको। ये बताइए, सब जो मनसबदारी सिस्टम किसने लागू किया था? सर मनसबदारी सिस्टम अकबर ने लागू किया था। उसकी क्या खासियत थी? सर मनसबदारी व्यवस्था की खासियत थी केंद्रीय जो शासन था सर इसमें जो जानकारी रहती थी वो मंशों में मनसब में डिवाइड किया जाता था, और जो सैनिक रहते थे उनको जो वेतन के बदले मनसब के जारी जाती थी। उसके कितने टाइप के होते थे मनसब? सर 3 टाइप के होते थे। कौन कौन से? सर देश के आजादी नेताजी सुभाष चंद्र की उसका क्या होता? सर आजादी में नेताजी सुभाष सबसे बड़ा है कि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जो भारत में विदेश भारत विदेश में रहकर भारत की आजादी के लिए काम करते थे। इसके साथ साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और इंडियन नेशनल आर्मी सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने पहली बार अंडमान निकोबार में स्वतंत्र भारत की स्थापना की थी। इसी तरह से दूसरी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की क्या भूमिका थी, क्या रोल था? सर इनकी भूमिका थी देश की रियासतों का एकीकरण। कितनी रियासत थी उस समय भारत? सर 562। उनको एकीकृत किया गया। जी सर। अंतिम कौन सा जो प्रिंसली स्टेट था जिसको भारत में मिलाया गया? सर जम्मू कश्मीर। गोवा में कौन राज करता था? गोवा में पहले गोवा था अंतिम जो गोवा मिलाया गया था। नहीं सर गोवा में पुर्तगाली थे। उसका विलय भारत में कब हुआ? सर 1964 में हुआ था। ओके, ये हमारे यहाँ एक और बड़ी दुनिया में क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति। जी सर। उसमें क्या मुद्दा था? सर सबसे पहला मुद्दा जो लुइस फुलाने थे उनकी निरंकुशता थी, और वो शासन अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। सर वो शासन अच्छे से नहीं चला पा रहे थे, और जनता उनके विरुद्ध और लोग अपोज कर रहे थे। सर वहाँ के 3 पार्ट डिवाइड था। आम जनता थी वो कर रहे थे। कौन कौन पार्ट थे? सॉरी नहीं याद आ रहा। तो इसका फ्रांसीसी क्रांति का हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ा? सर फ्रांसीसी क्रांति के बाद अंग्रेजों ने जो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा थी उसको बहुत ज़्यादा संगठित किया, एवं मैसूर टीपू सुल्तान थे उनका संपर्क नेपोलियन से स्थापित कर रहे थे। और टीपू सुल्तान को मैसूर राज्य को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था 1799 में। ओके, और बताइए थोड़ा सा, अभी हमारे देश में संविधान है, सब कुछ है, इसमें डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका थी संविधान निर्माण? सर डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और प्रांतीय संविधान, सॉरी सर, ये क्या कह रहे हैं? संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो सर, और उनके द्वारा ही जो संविधान में मूल अधिकार है वो भी लागू किए गए थे। उनका इसमें योगदान था, जिसमें सर आर्टिकल 17 को मुख्य रूप से कहा जा सकता है। आर्टिकल 15 भी इसमें है, और सर उन्होंने आर्टिकल 32 को भारत की आत्मा भी कहा था, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के इसमें सभी को बता नहीं पा रहा हूँ। ओके, थोड़ा और पढ़ लीजिए इसमें, है ना? जी सर। थैंक यू सर।
आपने कहा कि मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में आपने कहा कि मनसबदारों को जागीर दी जाती थी। जी सर। तो जागीरदारी व्यवस्था और मनसबदारी व्यवस्था क्या अंतर है इनमें? ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? सर ये दोनों अलग अलग थे। जी बताएं क्या है। सर जो जागीरदार थे उनको कुछ जो मनसबदार थे उन्हें जागीर प्रदान की जाती थी। क्या होती थी जागीर? सर जागीर एक भूमि क्षेत्र होता था। ओके, तो उनको ये भूमि क्यों दी जाती थी? सर उनकी सेवा के लिए, वेतन के बदले। वेतन के बदले। जी सर। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन में प्राचीन भारतीय इतिहास जो है ये रहा है। जी सर। ओके ठीक है। पेपाइरस नाम सुना है आपने? पेपाइरस? सॉरी सर, नहीं सुना है। अच्छा ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन विश्व की अन्य कौन सी सभ्यता थी? सर इजिप्ट की मिस्र की सभ्यता थी। सर इसके साथ साथ चीन की सभ्यता थी और सर यूनानी सभ्यता थी। यूनानी सभ्यता को कुछ और अन्य नामों से जानते थे क्या? सर भी नहीं याद आ रहा। ओके, और कौन सी थी? सर अभी सर इराक वाले क्षेत्र में कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता के कुछ शहरों के नाम बता सकते हैं? सर दजला एवं फरात वहाँ के। दजला और फरात तो वो नदी घाटी क्षेत्र था। शहरों के नाम पूछ रहा हूँ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा है ना, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है ना, ऐसे करके लोथल है। वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता के कुछ शहरों के नाम सर भी नहीं याद आ रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। एक क्रांति जिसको हम कहते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति, किस क्रांति को कहा जाता है? रक्तहीन क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? सर जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ ये ब्रिटेन में 1687 की क्रांति हो सकती है, गौरवमयी क्रांति जिसे कहा जाता है। ओके, कौन था उस समय ब्रिटिश जो है वो प्रमुख कौन था वहां का शासक? सर भी नहीं याद आ रहा, सॉरी। कोई बात नहीं। एक भूराजस्व व्यवस्था में एक हमें व्यवस्था देखने को मिलता है, इजारा पद्धति। जी सर। क्या था ये? सर ये इजारा पद्धति में जो भू राजस्व था उसको ठेके पर दिया जाता था। और सर सबसे उच्च बोली लगाने वाले को वहाँ पे ये जमीन दे दी जाती थी भू राजस्व वसूली के लिए। ओके, थैंक यू सर। सहायक प्राध्यापक के कर्तव्य कौन कौन से? सर सबसे पहला है तो शिक्षण कार्य करना। सर दूसरा है रिसर्च में योगदान देना, रिसर्च पेपर को बनाना, रिसर्च पेपर पब्लिश करना। सर इसके साथ साथ कुछ प्रशासनिक कार्य भी हैं जिसमें वो विभिन्न समितियों के सदस्य भी हो सकते हैं और सर चुनाव में भी इनकी ड्यूटी लगती है। इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? सर इतिहास को पढ़ने का मुख्य कारण यह है कि सर इससे हमारे अतीत की जानकारी मिलती है और अतीत की जानकारी के माध्यम से हम वर्तमान एवं भविष्य में रूपरेखा इसको बना सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एक प्रोफेसर क्या कर सकता है? सामुदायिक विकास के लिए प्रोफेसर क्या कर सकता है? सॉरी सर, मैं नहीं सोच पा रहा। ओके, आपका पूरा हुआ इंटरव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सर। Exit.